आगे चले, आओ आगे चलते हैं, आगे चले, थोड़ा थोड़ा आगे चले। आप लोगों ने अभी तक अगर एक बात महसूस करी हो, ना करी हो तो मैं करवाने की कोशिश करता हूं। आपने एक बात महसूस करी, मैंने आपको सिखाया था ऑल जो होता है वो सिंगल साइडेड होता है बेटा। सिंगल साइडेड का मतलब होता है कि जहां स्टेटमेंट शुरू हुआ स्टूडेंट से शुरू हुआ है और इंडियन पे खत्म हुआ है, बहुत ध्यान समझना। और हमारे जो निष्कर्ष हमने 4 पढ़े थे वो स्टूडेंट से शुरू हुए इंडियन पे खत्म हुए, स्टूडेंट से शुरू हुए इंडियन पे खत्म हुए, स्टूडेंट से शुरू हुए इंडियन पे खत्म हुए, स्टूडेंट से शुरू हुए इंडियन पे खत्म हुए। इन चारों की तो हमने स्टडी बहुत ही आसानी से कर ली है ना। अब हमारी जो दूसरी बातचीत होती है, जब हमने आपको समझाया था कि सभी पिता पुरुष है, तो आपने कहा था वो सच है। लेकिन जब मैंने पलट कर पूछा था सभी पुरुष पिता हैं, तो आप कंफ्यूज हो गए थे। कुछ जो यहाँ पर पुरुष पिता बैठे होंगे वो कह रहे होंगे मेरे हिसाब से तो ठीक है। जो बच्चे बैठे होंगे हम जैसे बालक जिनकी शादी नहीं हुई हुई है, परेशान है शादी को लेकर, आप मैं नहीं, वो तो ये कहते होंगे ये तो गलत है। तो इन दोनों की संभावनाओं को समझेंगे हम लोग, क्या बात है। ठीक है, तो अब बात आती है इसको पलट कर समझने की। इसको पलट कर समझेंगे हम लोग। पलट कर समझने का मतलब होता है दो कहानी होती है, एक अंदर से बाहर एक बाहर से अंदर। देसी भाषा में समझाता हूं, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर। सर ये अंदर से बाहर का मतलब क्या है बेटा? अंदर, आप देखो इसमें अंदर क्या है, ये एस अंदर है यानी स्टूडेंट अंदर है और इंडियन बाहर है, ये है अंदर से बाहर। कितने बच्चों को अंदर से बाहर समझ में आया? अंदर से बाहर वही होता है जो स्टेटमेंट में दिया होता है, पहले वाला अंदर है और बाहर वाला बाहर है। कितने बच्चों क्लियर हो गए अंदर से बाहर? ये देसी भाषा में वर्ड बोल रहे हैं अंदर से बाहर ताकि समझ में आए। ठीक है, अंदर से बाहर क्लियर है भाई। हमने अंदर से बाहर का मतलब क्या होता है, इन से आउट हो गया, सेंटर से पेरिफेरल हो गया, केंद्र से परिधि की ओर हो गया। देखो यहाँ पर सारे के सारे जो निष्कर्ष लिखे वो अंदर से बाहर लिखे गए हैं। स्टूडेंट से इंडियन, स्टूडेंट से इंडियन, स्टूडेंट से इंडियन, अंदर से बाहर लिखे गए। सबको ये बात समझ में आई जो मैंने वर्ड बोला, अंदर से बाहर, इन से आउट, सेंटर टू पेरिफेरल, और वो कंक्लूजन्स में मैंने आपको प्रूफ करके बताया, वो सबको समझ में आया? आया। अब यही कहानी को मैं चेंज करने जा रहा हूं। आओ बहुत ध्यान से देखो बच्चों, कहानी को चेंज करूंगा। अब जो कहानी में पलट रहा हूं वो आपकी लाइफ चेंज कर देगी। एग्जाम में क्वेश्चन इसी यहीं से आता है जो मैं आप बताने जा रहा हूं। आइए बेटा, जो मैं पढ़ा रहा हूं केवल उतना फोकस कर लो। बहुत ही सॉलिड और लिमिटेड कंटेंट पढ़ाता हूं। बकवास थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है क्योंकि कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर बैठाना होता है, रटवाना नहीं होता है। इसलिए कहानी को घुमा फिरा के लाके कॉन्सेप्ट पर लाना होता है, ये मेरा उद्देश्य होता है। ठीक है, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। ये 4 निष्कर्ष देखे थे, 1 2 3 4। अब इन्हीं 4 निष्कर्ष को मैं पलट रहा हूं। ऑल इंडियन आर, बस ये सीख गए तो सिलोगिज्म का 70% आज ही सीख जाओगे। दूसरा, सम इंडियन आर स्टूडेंट। तीसरा, नो इंडियन आर स्टूडेंट। चौथा, सम इंडियन इज नॉट स्टूडेंट। एक सेकंड में देखो कौन रिंग कौन कर रहा। बताइए, अच्छा इसमें से मैंने आपको सिखाया था ऑल मैन आर फादर, ऑल फादर मैन में कौन सा करेक्ट होगा? पहला वाला। दोनों तरफ से ट्रू होता है तो हम ये चेक नहीं करते, आगे नहीं करेंगे। ये इंडियन स्टूडेंट। अब आप वो वाला एग्जाम्पल याद करो जो आपकी जिंदगी में बनकर आया था। तो ये बात तो इसीलिए जब दो दो मतलब निकल कर आ रहे हैं और ऑल में अगर कोई चीज एक बार सही हो गई, उसी चीज को अगर हम पलट कर लिखते हैं तो उस निष्कर्ष को हम कुछ कह नहीं सकते। कैन नॉट से एक वर्ड यूज करेंगे वहां पर, कैन नॉट से। इसी कैन नॉट से को एक शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, सी एस, कांट से, और इसका मतलब हमारे लिए होगा फॉल्स, गलत होगा। कितने बच्चे मेरी बात समझ पाए? यानी पहला वाला क्या होगा, कांट से, यानी हम नहीं कह सकते कि ये होगा कि नहीं होगा, लेकिन वो फॉल्स होगा। अब बताओ,
कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई? हम फिर से समझा देते हैं आपको। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, ऑल सिस्टर आर फीमेल, जितनी की जितनी बहन है वो सब की सब महिलाएं हैं। तो ये बात तो ट्रू है भाई, हमारी जितनी बहन होंगी वो सब महिलाएं होंगी। दूसरी बात लिखी, जितनी महिलाएं हैं, ऑल फीमेल आर सिस्टर। तो भैया जितनी महिलाएं वो हमारी बहन कैसे हो सकती हैं? वो हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती, कांट से, और गलत है भाई। सारी महिलाएं हमारी बहन बन जाएंगी तो पत्नी कौन होगी फिर हमारी? बोलो भाई यस और नो, बोलो भाई यस और नो। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई कि ऑल की चीज को अगर हम पलट के लिखेंगे, अगर एक बार ऑल ट्रू है उसको पलट कर लिखेंगे तो दूसरे बार में वो कांट से या फॉल्स हो जाएगा। अभी कितने बच्चों को ये बात क्लियर है? ये बात मैं वो बता रहा हूं जो कभी जिंदगी में आपको कोई बता नहीं सकता, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पेपर में आएगा और यहीं से बच्चा बोल्ड होगा, ये गारंटी है मेरी भाई। क्लियर? आगे चलते हैं, एक एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूं मैं ये कांट से। तो ये कांट से समझ में आया सीएस, सीएस क्यों लिखा गया? ये बात आपको कब समझ में आएगी? तीसरी क्लास सिलोगिज्म की चल रही हो, जहां पे पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन आएंगे तब समझ। ओ माय गॉड सर, आपने उस दिन के लिए आज पढ़ाया था। सीएस और फॉल्स दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। सीएस वाला जो शब्द है वो केवल हमने बनाया है, एग्जामिनर ने नहीं बनाया। एग्जाम में सीएस नहीं लिख कर आएगा, एग्जाम में ट्रू और फॉल्स या आइदर और, नाइदर नॉर या बोथ लिख कर आएगा। ये 5 ऑप्शन में से कोई 4 ऑप्शन आते हैं। ये सीएस वर्ड हमने बनाया है समझाने के लिए, आगे इसका इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? जो सीएस वर्ड है ये ऑप्शन का नहीं है, ये मैंने खुद से बनाया है ताकि मैं पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन आपको समझा पाऊं, आप समझ पाओ क्वेश्चन को अच्छे से। ठीक है? दूसरा, सम इंडियन आर स्टूडेंट। अब एक बात लॉजिकली सोच कर देखो, मैंने कहा मेरी क्लास के सारे बच्चे इंडियन हैं, तो क्या मेरी क्लास के जितने भी इंडियन है उसमें कुछ बच्चे स्टूडेंट होंगे या नहीं होंगे? सोच के बताइए। मैंने कहा कि ऑल स्टूडेंट आर इंडियन, सभी विद्यार्थी भारतीय हैं, तो क्या कुछ भारतीय विद्यार्थी नहीं है? 100% होंगे, है ना? कुछ विद्यार्थी भारतीय होंगे। ट्रू है। क्या है? 100% ट्रू है। क्या? 100% ट्रू है। किसी को कोई प्रॉब्लम? भाई जब हमने कह दिया सारे स्टूडेंट इंडियन है, सारे स्टूडेंट इंडियन है, तो कुछ इंडियन भी तो स्टूडेंट होंगे बच्चों, कुछ इंडियन भी तो स्टूडेंट होंगे। अब हम तीसरी बात करें, कोई इंडियन स्टूडेंट नहीं है। जब मैं पहले कह रहा हूं कि कुछ स्टूडेंट इंडियन ट्रू है, अब कह रहा हूं नो नो इंडियन स्टूडेंट। अभी हमने कहा कि कुछ इंडियन स्टूडेंट ट्रू है, तो नो वाला कैसे ट्रू नहीं होगा? ये तो गलत हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। बोले भाई नो वाला गलत हो जाएगा। जब हमने पहले कह दिया कि कुछ इंडियन स्टूडेंट है उसको सत्य माना है, हाँ 10 किलोग्राम शुगर है तो 5 किलोग्राम भी हो। यहां तक कितने बच्चों को क्लियर है? कितने बच्चों को क्लियर है? अब मैं आपको एक बात डायरेक्ट सिखाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप एग्जाम को क्रैक करें, ज्यादा भाषणबाजी में ना पड़े। तो ये बात अगर आप चाहते हो कि डायरेक्ट कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो, नहीं समझना चाहते हो चीजों को, तो आप 2 चीजें हमारी मन में बैठा लो, कभी फंसोगे भी नहीं। जब बेटा ऑल ट्रू होता है, बहुत ध्यान से देखना, जब ऑल ट्रू होगा तो ऑल का जो रिवर्स होगा, जब ऑल ट्रू होगा तो जो ऑल का रिवर्स होगा वो कांट से फॉल्स होगा। जो मैंने अभी समझाया आपके सामने वो ये रहा। ऑल अगर ट्रू था तो ऑल का रिवर्स यानी ये कांट से फॉल्स था। दूसरी बात, जब बेटा सम ट्रू होगा, जब सम ट्रू होगा तो सम का सम नॉट कांट से फॉल्स होगा। ये बातें 2 दिमाग में रख लो, खेल खत्म। कितने बच्चों ये बातें बस दिमाग में रख लो, खेल खत्म। पूरा सिलोगिज्म का 80% खेल खत्म हो चुका है। अगर ऑल ऑल का ट्रू है, मतलब ऑल का कोई स्टेटमेंट ट्रू है, उसका रिवर्स जो होगा कांट से फॉल्स होगा।
अगर सम ट्रू है तो सम ट्रू का सम नॉट कांट से फॉल्स होगा। ये बात आपको अपने दिमाग में रखनी, समझाने से बच गया मैं। अब देखो, अब बच्चे तो सम इंडियन आर स्टूडेंट ट्रू है, ध्यान से देखो, सम इंडियन आर स्टूडेंट ट्रू है, तो सम इंडियन इज नॉट स्टूडेंट, इसका रिवर्स यानी कि नॉट लगा दिया तो क्या होगा, ये नॉट लगा दिया तो क्या होगा, नॉट लगा दिया तो क्या होगा, कांट से फॉल्स होगा। क्या होगा, सीएस, ये वर्ड बोलना बहुत जरूरी, कांट से और फॉल्स। ठीक है भाई, क्लियर है, ये बात समझ आ गया सबको, बहुत धीमे धीमे समझ में आएगा, टेंशन वाली बात जरूरत नहीं है। अगर नहीं आएगा तो हम बैठे हैं, हम कहीं नहीं भाग रहे हैं बेटा। पहला सवाल मैं आपकी स्क्रीन के सामने रख रहा हूं, आंसर आपको कमेंट करना है। अभी आएगा बेटा अनिल, अभी आ जाएगा। बताओ कौन सा आंसर होगा। देखो, पहले सवाल में मैं डायग्राम बना दे रहा हूं, वैसे तो नहीं बनाना आपको। ऑल पेंसिल आर पेन और ऑल द पेन्स आर इंक, ऐसे डायग्राम बनाओ और ये ऐसे लिख लो, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहो तो डायग्राम ऐसे बना लो और चाहो तो ये ऐसे ही लिख लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल क्या कहना चाह रहा, ऑल द पेंसिल्स आर इंक, पेंसिल से इंक जाना है, ये पेंसिल और ये इंक, पेंसिल से इंक आ रहे हो, अंदर से बाहर आ रहे हो, अंदर से बाहर ऑल जो होता है ट्रू होता है। सम इंक्स आर पेंसिल, तो सम तो मैंने आपको ऑल के केस में अभी ट्रू बताया, दोनों के दोनों ट्रू। कितने बच्चों को कहानी क्लियर है। कितने बच्चों को कहानी क्लियर है, ईमानदारी से। एक और क्वेश्चन दिखाते हैं, चलो देखो, ये वाला सवाल देखो। हाँ, हम सब क्लियर करेंगे, टेंशन मत लो। बता रहे अनिल, आइए देखो, ऑल कप आर बुक, बेटा अनिल ये कप, फॉर सी फॉर कप, बी फॉर बुक लिख दिया, फिर ऑल बुक्स आर शर्ट, ये शर्ट लिख दिया, ये डायग्राम बन गया। आइए आगे चलते हैं। सम कप्स आर नॉट शर्ट, यानी कप से चालू करना है, शर्ट पर जाकर रुकना है और नॉट है। कप से शर्ट यानी अंदर से बाहर जाना है, अंदर से बाहर जाते तो सम नॉट क्या होता है, फॉल्स होता है, गलत होता है। सम शर्ट्स आर कप, सम तो ऑलवेज ट्रू होता है, तो दूसरा वाला करेक्ट है। कितने बच्चों को क्लियर, अभी कितने बच्चों को क्लियर है। बताइए इसका आंसर। आएंगे सुषमा पाल, ऑप्शन आएंगे। सी क्यों होगा, ओनली टू ट्रू होगा, सेकंड वाला फॉल होगा। क्लियर नहीं दिख रही क्यों, अब दिख रही, अब दिख रही। लिली लोलैन, रिपीट कर रहा हूँ। हाँ महवेश फातिमा बस। हम बता रहे निशा,
देखो, ऑल डॉग्स आर बुक, ये डी फॉर डॉग, डॉग से बुक्स का डायग्राम ये बना, फिर बुक्स पे पिक्चर, बुक से पिक्चर। कितने बच्चों को ये 3 लाइन लिखने में दिक्कत है? ये 3 लेटर है डी बी पी, ये 3 कितने बच्चों को क्लियर है? डी बी और पी लिखना क्लियर है? कितने बच्चों को ये डीबीपी क्लियर है बेटा कि कैसे लिखा गया? ठीक है, क्लियर है, वन बाय वन समझेंगे। आइए, अब हमको ध्यान से देखो, ऑल डॉग्स आर पिक्चर लिखा है, यानी डॉग से शुरू करना है, पिक्चर के पास जाना है। अब देखते हैं ये अंदर से बाहर है, बाहर, डॉग अंदर है, पिक्चर बाहर है, तो ये क्या है? डॉग से पिक्चर अंदर से बाहर जाते हैं, तो ऑल जो होता है बेटा ट्रू होता है। कितने बच्चों को पहला वाला ट्रू समझ में आ गया? कितने बच्चों को पहला ट्रू है वो भी मान रहे हैं ये बात? पहला ट्रू है वो भी मान रहे हैं इस बात को। दूसरा, ठीक है, मान रहे हैं। आइए, ऑल बुक्स आर डॉग, कहानी को बुक से शुरू करना है, डॉग्स पर लेकर जाना है। हमें देखना है बुक से डॉग, बुक से शुरू करेंगे, डॉग पर लेकर जाएंगे, यानी बाहर से अंदर है। जैसे बाहर से अंदर होता है तो ये कांट से हो जाता है और दूसरा वाला फॉल्स हो जाता है। कितने बच्चों को दूसरा समझ में आया? दूसरा वाला फॉल्स समझ में आया? कामना झा, ऑल अंदर से बाहर ऑलवेज ट्रू होगा, बाहर से अंदर ऑल ऑलवेज फॉल्स होगा। कितने बच्चों को आ गया? चमक गया। तीसरा, तीसरा, ऑल पिक्चर्स आर डॉग, पिक्चर से शुरू करना है, डॉग पर लेकर जाना है। ये पिक्चर, पी का पिक्चर ये रहा, पिक्चर से शुरू करके डॉग पर जा रहे हैं, पिक्चर बाहर है, डॉग अंदर है, बाहर से अंदर में ऑल क्या होता है? कांट से फॉल्स होता है। तीसरा वाला कितने बच्चों को क्लियर है? कितने बच्चों को तीसरा भी क्लियर है? हाँ, जस्ट और। अब आते हैं चौथा वाला पॉइंट। चौथा पॉइंट ये कहता है कि सम पिक्चर्स आर बुक। हम जानते हैं ऑल के केस में हम लोगों ने सम पिक्चर और बुक, सम का केस ऑलवेज ट्रू पढ़ा है, तो सम ट्रू होगा। तो पहला और चौथा सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब क्लियर सबको? क्रिस्टल क्लियर?